नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। 30 बड़ी खबरें हैं, पूरा वीडियो देख लेना है। आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब इसी वीडियो में आप सबको मिल जाएंगे, तो पूरा वीडियो देखिए, तमाम लोगों की समस्याएं सॉल्व होंगी। ये आंगनबाड़ी बहन का स्मार्टफोन है, कल ही हमने दिखाया था एक बहन का फोन, वो कह रही थी कि भाई जल गया है, तो अभी आप देखो वही वाला ये फोन है। तो दोस्तों, इन 30 बड़ी खबरों में आप लोगों को बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा। आप लोगों के मानदेय से रिलेटेड जो भी समस्याएं वो भी आपको पता चल जाएंगी। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अपने सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लेना। जो भी भाई बहन अभी तक नहीं किए हैं तो वो जरूर कर लें और चैनल से जुड़ जाएं। ये देखिए, मेरे पास एक सरकारी जो है यहाँ पर आदेश भी सरकारी भेजा गया है और यूनियन का लेटर भी है। यहाँ पर यूनियन का लेटर आपको हम दिखाना चाहेंगे। आंगनबाड़ी बचाओ संयुक्त संघर्ष मोर्चा यानी गिरीश कुमार पांडे जी का यूनियन ने जारी किया है और 24 तारीख को आज ही उन्होंने यह लेटर माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा है। इसमें लिखा है कि 62 वर्ष की आंगनबाड़ी वर्कर जो बहनें हैं, जो हेल्पर हैं, इन सबकी छटनी की जा रही है, इनको निकाला जा रहा है। आप सब देख रहे हो, इस वीडियो में भी बहुत कुछ दिखाएंगे। तो इसमें यूनियन ने कहा है कि पिछले 2 महीने से लगातार 62 वर्ष की बहनें रिटायर की जा रही हैं। साथ ही साथ हमारी आंगनबाड़ी बहनों को लेकर के यूनियन ने कई पत्र भी लिखे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए, लेकिन यहां पर आईसीडीएस विभाग की तरफ से सकारात्मक एक भी तरफ से जो पहल नहीं हुई, यानी किसी लेटर का जवाब नहीं आया। साथ ही इसी के संबंध में यूनियन फिर कह रहा है, एक बार प्रयास करते हुए, कि आप मिलने का समय दें ताकि इस महत्वपूर्ण विषय पर वार्ता हो सके। तो जो यूनियन चाहता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय संज्ञान लें चीजों पर, यूनियन भी जो है और विभाग वाले भी इसको जो है सकारात्मक रुख अपनाते हुए कम से कम वार्ता के लिए बुलाएं ताकि आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं पर समाधान हो सके। तो इसके संबंध में यह भी कहा है कि जो है आगामी कुछ दिनों तक यदि सरकार कुछ सोचती नहीं है, इस पर फैसला नहीं आता, तो हमारी बहनें जो काफी निराश और हताश पहले से हैं और ऐसे में आगे धरना करेंगी। तो संपूर्ण जिम्मेदारी जो यहां पर हमारे विभाग वालों के अधिकारियों की होगी, क्योंकि निदेशालय को लेटर भेजा जाता है माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए, तो वहां तक वो आवाज नहीं जाती, इसलिए सकारात्मक रवैया भी अपनाया नहीं गया। तो आगे ये सब देखने को मिलेगा। साथ ही बता दें, अरुण पासवान भाई हैं जो कि हमारे बिहार राज्य से हैं। आप लोगों ने देखा, बिहार में यूनियन ने कहा था कि जो है हड़ताल वगैरह सब चल रही है, 21 अगस्त से सब कुछ ये चल रहा था। अब ऐसे में आपको बता दें, 21 अगस्त को रात 8:30 बजे बिहार जो है आपका आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की वर्चुअल समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें बिंदेश्वर सिंह जी हैं, उन्होंने कुछ फैसले लिए हैं। आइए हम आपको सबसे पहले मेन फैसला बता दूं। यह फैसला है, आप लोग खुद ही समझ जाओगे, देख लीजिए। ये पहला, 17 सूत्री मांगों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण सकारात्मक तथा संतोषजनक रहने पर संयुक्त संघर्ष समिति कोरोना काल में कठोर आंदोलनात्मक वगैरह कदम नहीं उठाना चाहती, यानी धरना प्रदर्शन कुछ भी हमारा यूनियन बिहार में करना नहीं चाहता है, ये उनका साफ तौर पर कहना है। अब ऐसे में आप लोग सोचो हमारी आवाजों को लेकर के। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, सरकार अगर समय पर कुछ ना करे तो आप लोगों को विरोध करना पड़ेगा, तब भी विरोध नहीं होता है तो सरकारों को इससे बल मिलता है। ये देखिए, वर्तमान जो है परिस्थितियों में 24 वगैरह अगस्त से प्रस्तावित हड़ताल को जो है यहां पर बताया गया, कुछ दिनों और आगे बढ़ा दिया गया है, सहमति इस पर बनी है, यानी अभी हड़ताल नहीं होगी। जो 24 तारीख को अभी यही सब देखने को मिलेगा। तो अभी यूनियन क्या करेगा क्या नहीं करेगा ना यूनियन जानता है कि वो क्या करेंगे, लेकिन ऑल इंडिया जरूर जानता है कि सरकार और विभाग वाले कुछ भी नहीं करने वाले, क्योंकि वो उनका रुख बिल्कुल भी सकारात्मक है नहीं। कहीं पर भी कोई भी सरकार आंगनबाड़ी की समस्याओं को लेकर के जरा से भी चिंतित नहीं है। लेकिन इन सब में हम लोगों को यही सीखना है कि हमारे सभी भाई बहन, जैसे हमारे अरुण कुमार पासवान भाई हैं, आप और सभी जितने भी हमारे अच्छे भाई बहन हैं, आप लोग को सोचो और प्रदर्शन करो तो जोरदार करो, वरना छोटे मोटे प्रदर्शनों से शायद सरकार पर असर भी नहीं होगा और इससे जो है हम लोगों को ही नुकसान है। आगे बता दें, ये देखिए एक और मैसेज आया, ये हमारी बहन है डिस्ट्रिक्ट वगैरह बागपत से, कुसुम बहन है, और इनको ये पोषाहार मिला है। गुणवत्ता आप ही देख लीजिए, इसमें पता नहीं कीचड़ वगैरह लगा है या फिर ज्यादा दिन का रखा हुआ खराब पोषाहार है, जिसमें शायद फफूंद वगैरह लगी हुई है। अब ये बहन ने हमारी भेजा, बता रही कि भैया जी पोषाहार खराब आया है, बताओ ये पोषाहार लाभार्थियों को खिलाया जाएगा क्या, बच्चों को बांटा जाएगा? अब इन्हीं चीजों को यदि कोई बड़ा मीडिया चैनल वाला दिखा दे, रोज आंगनबाड़ी की समस्याओं को दिखाए, तो भी बवाल मच जाएगा चारों तरफ। लेकिन वही चीजें हैं, ऑल इंडिया दिखा रहा है सच्चाई कि ऐसा पोषाहार आंगनबाड़ी बहनों को थमाया गया है और इनकी आवाज उठनी चाहिए। वीडियो को शेयर किया करो, हर जगह बहनों को पहुंचाओ। आगे देखिए, अगला मैसेज ये भी आया है, नीतू बहन है, उनका भी है, देख लीजिए। समेकित बाल विकास संरक्षण योजना उत्तर प्रदेश में कोई लागू है, जिसके चलते आंगनबाड़ी बहनों को वहां पर एक ऐसा रजिस्टर दिया जा रहा है। अब इस रजिस्टर की खास बात क्या है हम आपको बता दें। पहले ये देख लीजिए, यह बैठक बाल संरक्षण वगैरह समिति की तरफ से है। 18 वर्ष की कम आयु के जो लड़के हैं व लड़कियां हैं, जो स्कूल वगैरह जाना, बाल श्रम से रोकना, बाल विवाह ना होने देना तथा उनके पोषण पर विशेष ध्यान देने को लेकर के आयोजित की जा रही है। इन कार्यक्रमों के तहत आप लोगों को काम करना होगा और काम करते हुए बहनों आप लोगों को इसी रजिस्टर पर सब कुछ अंकित करना होगा। ऐसा हमारी नीतू बहन ने
जो है कहा है। ये देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सीतापुर से हमारी नीतू बहन है, उन्होंने जानकारी भेजी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर की तरफ हम चलते हैं बहनों, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं। ये एक आंगनबाड़ी बहन और है, उनके बच्चों को ये थोड़ा अनाज वगैरह मिल गया। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से बहन ने कहा भैया कुछ भी नहीं मिला है। यानी यहां पर उनका कहना है कि अप्रैल माह से राशन देने को कहा गया था, अप्रैल से कुछ भी नहीं मिला। अभी अगस्त महीने में बहन को थोड़ा मिला, 1.5 किलो गेहूं मिला है और 2.5 किलो चावल मिला है, बस इतना अनाज दे दिया गया बच्चों को। बाकी मिड डे मील वालों में हर महीने कितना कितना आया होगा बच्चों के लिए, वो आप सब जानते हो भली भांति। वो कुछ भी नहीं मिला, सब हजम हो गया, या डकार गए, या बजट कहां गया, कोई सवाल खड़ा करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछ रहा है तो उसका जवाब जो ढूंढने में मदद करने वाले भी लोग कम है। वरना आप सब जानते हो काफी जगह जहां भी टीएचआर वीएचआर आता है तो एक महीने का काफी कुछ मिलता है। आप सबने देखा है, मैंने आपको कई राज्यों में तरह तरह से चीजें दिखाई भी हैं। अब आगे चलते और भी आपको दिखा दे। जैसे ये देखिए एक और समस्या है, ये हमारी बहन है, किसी ने भेजा और इन्होंने लिखा है नवीति, पता नहीं क्या लिखा है, नवीदिति मूडिया 87 पीसू पुष्टाहार वटैते हूं, पता नहीं क्या लिख दिया, और ना ही स्पेस है ना ही कुछ है। बताओ ऐसे बहनों आप लोग यदि भेजोगी तो क्या हम इन चीजों को पढ़ पाएंगे? पढ़ने में बहुत दिक्कतें आती हैं। और ऊपर से हम कहते हैं कि सिर्फ एक फोटो भेजो, लेकिन नहीं, एक नीचे फोटो है और 5 फोटो ये ऊपर है। अब ऐसे बहनों आप मत करो भाई। कोई भी बहन है, मुझे नहीं पता, आपने अपना नाम वगैरह जो भी लिखा है। आगे देखिए अगला मैसेज है, रविंद्र के नाम से भाई है, वो कहना चाहते हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या ये सही है या गलत है। देखिए ये सही है या गलत है हम आपको बता दें। कुछ चीजें जो सोशल मीडिया में होती हैं वो फेक है या रियल है, उसको पहचानने का सही तरीका, सबसे पहले ये जो आपको हेडलाइन दिख रही है ना, क्या आपको इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है? वाकई में दिख रहा है। ये ऐसा लगता है कि अलग से जो यहां पर पहले व्हाइट कर दिया गया, फिर अलग से मोटा मोटा लिख दिया गया। ऐसे बहुत सी चीजें फेक भी चलती हैं। ये शायद आपका रियल भी हो, लेकिन चुनाव को लेकर के जब भी कुछ होगा, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी बहनें जो जुड़ी हैं वो भी बीएलओ की ड्यूटी कर रही हैं, तो जब भी चुनाव होगा, कुछ भी होगा, तो बहनों से तो काम करवाया ही जाएगा। और बहनों से यदि काम होगा तो ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल आपको निर्वाचन आयोग के लेटर भी दिखाएगा कि आंगनबाड़ी बहनों आपके लिए ये काम आ रहा है। तो बस इंतजार करो, जो भी होगा, जिस समय होगा, ऑल इंडिया आपके पास सरकारी आदेश लेकर के पहुंच जाएगा। देखिए अगला मैसेज ये आया, हमारी आंगनबाड़ी बहन है, संचारी रोग वगैरह को लेकर के एक फोटो ये, एक फोटो ये, ऊपर भी फोटो है, सेम वही फोटो कई बार भेज दी। अब पता नहीं कौन बहन है, बिजनौर यूपी से, नाम वगैरह भी नहीं भेजा, कुछ भी नहीं, और एक फोटो को 4-4 बार भेज दिया। अगर यहाँ पर एक और बहन है, ये देखिए उन्होंने एक ही फोटो भेजा, बहुत अच्छा काम किया, और ये बहनें हमारी धरना कर रही हैं। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें, दरभंगा बिहार से हमारी बहनें हैं। इसमें लिखा है सुधांशु भैया नमस्कार, हम बिहार से हैं और डिस्ट्रिक्ट वगैरह दरभंगा प्रखंड सिंगवारा सेविका और इसरत परवीन है। आज सिंगवारा प्रखंड में सेविका का धरना हुआ है। और भैया जी इस फोटो को यूट्यूब में जरूर देखा। बिल्कुल बहन, क्योंकि हमारा फर्ज है जो भी बहनें अपने हक के लिए लड़ रही हैं उनकी आवाज उठाना। अभी हमने आपको दिखाया था C2 यूनियन का एक और बहन थी। हम ये नहीं चाहते कि सब गलत है, लेकिन जो सही है, मान लीजिए C2 में ही आप हैं, आप सही हैं, तो आप कम से कम समझो, आप अपनी बहनों के हक के लिए लड़ो। बिंदु जहां पर आपकी जो है प्रमुख मांगों से अन्य मांगों में रखे, उनको प्रमुख में रखवाने की कोशिश करो। साथ ही विरोध सुबह एक बहन ने किया, वो हंस हंस के विरोध कर रही है। भाई ये क्या मजाक है? हमारे सामने तकलीफें हैं, तकलीफें हंस के नहीं बताई जाती हैं। ये वहां पर आप विरोध कर रहे हो, फिर बताने का मतलब भी अलग अलग होता है। किसको आप बता रहे हो? या सरकार को बता रहे हो जो सुनते ही नहीं है। उनके सामने तो हमें अपने गुस्से में कहे या यूं कहे कि परेशान, हताश, निराश होकर के बोलना है, ना कि हंस करके मनोरंजन टाइप का। अब देखिए हमारी बहनें हैं, अब बोलने की कला भी आनी चाहिए इंसान को, वरना आप नेत पद भले ही ले ले, आता कुछ नहीं तो होगा कुछ नहीं। आगे देखिए अगला मैसेज है, उर्वशी के नाम से बहन है, बेचारी साइकिल पर अपने समझ लिए बेटे वगैरह को शायद लेकर के गई होंगी, या मोहल्ले का कोई होगा। अब इनको जो है घर घर जाकर के बहनें बंटवा रही हैं। ये समस्याएं हर बहन के घर के सामने आ रही है, यानी हर बहन के घर में आ रही है। अब उनके यहाँ के जो भी लोग हैं वो भी पोषाहार बंटवाने में मदद कर रहे हैं। अब इन सब चीजों के मद्देनजर हमने बहुत कुछ समझाया बहनों, हर टाइम पर समझाया, विरोध करो तो मिलकर के करो, अपनी बहनों को भी जगाओ, वो भी ऑल इंडिया देखें, उनमें भी शायद जुनून जागे और अपने हक के लिए लड़ना सीखें। ऐसे कब तक चलेगा भाई? हम महिला हैं, हम भी आराम करना चाहते हैं। 4 घंटे की नौकरी 5,000 मिल रहा है, 4-5 हजार, और ऊपर से काम 14-14 घंटे कराया जा रहा है, तो ये कैसे चलेगा? ये देखिए यहाँ पर शांति बाई अहिरवार के नाम से बहन है। हम लोगों का वीडियो आप कभी नहीं उठाते, भाई बहन की समस्या है, वो अपना दुख प्रकट कर रही है कि ऑल इंडिया पर जो है इनकी आवाज नहीं उठाई जा रही। बहनों ऐसे आप कमेंट करते हो, ऐसे हमारे पास एक एक वीडियो में सैकड़ों कमेंट आ जाते हैं। अब सैकड़ों कमेंटों में क्या हर बहन का कमेंट दिखाया जाना संभव है? नहीं, तो कभी कभी आ जाएगा। देखो क्या है कमेंट में रखा है। समस्या यदि आपकी सेम है, दूसरे की भी सेम है, तो दूसरे का भी नाम ले देते हैं, समस्या के बारे में कुछ बताते हैं, तो आपको भी सीख लेना चाहिए। अभी नई भर्ती जो बिहार में हुई थी, उनमें भी बहुत समस्या रोज रोज आती है लोगों की, सब अपने अपनी समस्या लाते हैं। मैंने कई बार समझाया क्या करना है। फिलहाल आज भी देखना बहुत कुछ मिलेगा। एक और बहन है, ये हमारी कमलेश के नाम से है, उन्होंने मुझे
पोषाहार वितरण की तस्वीरें अपनी भेजी हैं, ये आप देख सकते हो। आगे बता दें, देखिए एक और मैसेज आया है, और ये हमारा सपना वाला जो ग्रुप है आंगनबाड़ी बहन का, सॉरी हमारी बहन है जो संडीला से, उनका है। उसमें उन्होंने डाला था कि आज जो है वहां पर घी का वितरण वगैरह हो रहा है, तो मोहम्मदपुर वगैरह क्षेत्र वहां पर ये बताया जा रहा है। तो ऐसे ही जहां जहां दूध का वितरण हो गया होगा, हाँ दूध का, घी और दूध दोनों का बताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में हो सकता है और भी जिलों में कहीं ना कहीं जो है घी और दूध का वितरण हो चुका हो, या फिर आने वाले समय में हो जाएगा। जहां पर जैसा है धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 75 जनपद है, हर जगह एक जैसा अधिकारी और काम नहीं कर पाएंगे। कोई आज लेटर निकाल रहा है, कोई कल निकाला, कोई आज आदेश, कोई सो के जाग रहा है, ऐसे चलता है। आगे बता दें, अगला मैसेज देखिए, जनपद में 51 आंगनबाड़ी व सहायिकाओं की सेवा समाप्ति हो गई है। रामपुर है जनपद, रामपुर में 62 साल की जो भी बहनें हैं उनपे लगभग 51 बहनों की नौकरी छीन ली गई। अब ऐसे हर जनपदों में सैकड़ों की संख्या में है, कहीं कहीं तो हजारों में भी बहनें होंगी जो बेचारी नौकरी से हाथ धो बैठी हैं। अब इन सबका क्या होगा, ये एक सवाल है, इनका जवाब किसी के पास नहीं है। इसका जवाब तभी है जब आंगनबाड़ी बहनें सभी जो रिटायर हुई है वो और नई वाली बहनें जब सब इकट्ठा होंगी, अपने हक के लिए धरना करेंगी। ये एकमात्र उपाय यही है, वरना आप कुछ भी करो कुछ भी नहीं होने वाला है। सरकार इस कान से सुनेगी, उससे निकाल देगी, क्योंकि सरकार जब निजीकरण कर रही है, पूरी दुनिया चिल्ला रही मत करो, तब भी कर रही है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंकें जो निजीकरण हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तमाम ITI कॉलेज निजीकरण हो गए कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां तक कि बहुत सी ऐसी चीजें जो बदल गई हैं, फिर भी जो है सरकार नहीं डरती, उनको कोई वो नहीं है, जो उनको करना है वो करेंगे, क्योंकि यहां पर जो करता धरता सब वही है। देखिए अगला मैसेज शिवप्यारी के नाम से बहन है, उन्होंने भेजा है। समस्या उनकी कुछ ऐसी है कि वो हमारी मिनी आंगनबाड़ी बहन है, माधवगंज हरदोई से है और भानामऊ से, और उन्होंने लिखा है कि 10 वर्ष से वो कार्य कर रही हैं और उनका मिनी केंद्र है। आबादी लगभग 1100 हो चुकी है, जबकि मिनी बहनें 500 पर तैनात होती है। अब 1100 आबादी इनके पास है, आंगनबाड़ी वर्कर से भी एक ज्यादा है। अब ऐसे में इनको आंगनबाड़ी का चार्ज मिलना चाहिए, एक तो स्वाभाविक बात है, बहुत ही जरूरी है। लेकिन यहां पर आंगनबाड़ी बहन जो है, अब हम आपको बताना चाहेंगे ये समस्या का समाधान ऐसे नहीं होगा। ये जब भी आंगनबाड़ी बहनों को मिनी में कन्वर्ट किए जाएंगे, ऐसा शासनादेश वगैरह आएगा, तभी ये सब कुछ होगा। बिना आदेशों के जो है कोई भी अधिकारी, आप उनसे बोलोगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब भी होगा तब मौका मिलेगा तो आप जो है यहां पर अपना अप्लाई कर सकती हो। आगे देखिए एक और बहन है, बसंत के नाम से, शायद कोई नंबर से वो है, और कोई बहन होगी। दिल तो उन्होंने 4 बना दिए, एक अपना नाम बस नहीं लिख करके भेज पाई। खैर अगली बार इन दिल की जगह पर अपना नाम जरूर लिख देना तो अच्छा रहेगा, ताकि पता चले आप कौन है। देखिए अगला मैसेज ये है, इसमें लिखा है भैया ये ऑर्डर वगैरह आया है आज हमारे यहाँ, तो देखते हैं भाई क्या ऑर्डर है। इसमें लिखा है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावलियों में वृहद पुनरीक्षण के संबंध में ये लेटर जो है वो उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया है 19 अगस्त को। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ कहा है, समस्त मजिस्ट्रेट लोगों को भी उन्होंने बोल दिया है। तो यहां पर देखिए इसमें लिखा है 19/8/2020 के संदर्भ वगैरह से अवगत कराना है, यानी 19 तारीख को निर्वाचन आयोग ने एक और लेटर निकाला था, उस पर उनका कहना है कि यह पत्र जो है त्रुटिवश जारी हो गया है और कृपया इसे शून्य समझा जाए। भविष्य में यदि कोई कार्यक्रम आयोग वगैरह द्वारा तैयार किया जाता है तो उसे यथा समय सूचित किया जाएगा। यानी अभी निर्वाचन आयोग की तरफ से जो भी लेटर निकले होंगे, पहला वाला जिसमें बोला जा रहा होगा कि ये काम वगैरह आगे कराए जाएंगे, तो वो निरस्त है। 19 वाला लेटर निरस्त कर दिया गया, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो जो भी होगा अगला फिर लेटर आएगा, उनका कहना है तो फिर से ऑल इंडिया भी आपको दिखाएगा। आगे बता दें, एक देखिए और मैसेज है, और भैया जी नमस्ते, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फतेहपुर से हैं और उनका जो पैसा है 16 मार्च से लेकर के जो है फरवरी 2017 तक नहीं आया है। तो आप देखिए काफी जो है महीनों का पैसा बाकी है। तो ऐसे में काफी जो उच्च अधिकारियों को उन्होंने बोला भी है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। अब उनका ये समस्या है। तो हम बहन आपके ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आप सब बहनें, जो भी पैसा आपका बकाया है, ये पैसा हमारे कहने से या किसी के कहने से सिर्फ नहीं आएगा। आप अपनी सुपरवाइजर से कहोगी तब भी नहीं आएगा। जब तक DPO लोग नहीं चाहेंगे तब तक पैसा नहीं आ पाएगा। जब तक निदेशालय से जो भी कार्रवाई होनी है, या पिछला पैसा 2016 से 17 में आप बताए हो आपका बकाया है, 2020 आ चुका है, आखिर ऐसा माजरा क्यों है? किस आधार पर पैसा कटा था, क्यों रुका था, ये भी तो सवाल है ना। ये तो आप ही जान सकते हो, हमें नहीं पता, तो हम कैसे बता दें इसका समाधान क्या है? तो अभी आप लोगों को बताना है क्यों ये सब कुछ जो है पैसा कटा था और 20 तक आखिर मिला क्यों नहीं। और इन चीजों को लेकर के मुझे उम्मीद नहीं लगती है, पता नहीं किन चीजों में आपका कटा होगा। फिलहाल के लिए आएगा तो अधिकारियों के जरिए ही आएगा, यानी DPO के माध्यम से ही आएगा। अब वो कार्रवाई ना करें तो फिर उनकी बात है। आगे देखिए गृह भ्रमण आंगनबाड़ी बहन ने किया है और कल्याणी देवी हैं जिगना घाट वगैरह से, उन्होंने भेजा है वीडियो। तो बहन वीडियो वगैरह देखिए, हर वीडियो तो दिखाए नहीं जा सकते, संभव नहीं है। अब ऐसे में देखिए कुछ तस्वीरें हैं वो देख लीजिए। फरजाना बेगम, उनका भी मैसेज आया है, उन्होंने भी ये सब भेजा है। सुबह शाम दोपहर की तीनों खबरें देखती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और आगे चलते ये भी देख लीजिए, एक और प्रमोद कुमार भाई है, उनका भी मैसेज है। नमस्कार सुधांशु भैया, आप
आप तो जो है प्रोत्साहन राशि की बात कर रहे हैं जो कि 1500 रुपए मात्र है। मैं मथुरा से हूं, यहां तो अधिकारी कम से कम 100 आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया भी खाकर बैठ गए हैं, डकार भी नहीं ली है। पोषाहार वितरण को लेकर जुलाई में भी हम लोगों से एक्सेल सूची बनवाई गई है जिसको पीडीएफ में करके भेजने को कहा गया है, सभी ने वैसा ही किया। अब यह बताएं इन चीजों का पैसा ना तो हमें मिलता है और ना कभी मिलेगा। ऊपर वाले अपने काम से बचने के लिए हम लोगों को गधा मजदूरी करने में मजबूर करते। देखिए फोटो कॉपी को लेकर के जहां तक मैं जानता हूं, अभी एक लेटर देखा था उसमें साफ शब्दों में कुछ लिखा था 2000 रुपए जो फ्लेक्सी फंड में आते हैं ना, वो 800 और 400 और 800, ये वाला एक वीडियो देखा होगा, उसमें फोटो कॉपी इन सब के बारे में जिक्र हुआ है। लेकिन अब आपकी सुपरवाइजर क्या बोलती है जगह जगह, फ्लेक्सी फंड का बहनों पैसा है, 2000 आया है, 1000 आप रख लो, 1000 हमको दे दो। ये भी हमारे सामने बहनों की समस्याएं आती हैं, वो बहनें ऐसे ऐसा कहती हैं। तो वो जो 1000 आपके मेहनत का पैसा वो जो सुपरवाइजर रख रही हैं, वो आपके इन्हीं सब कामों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा होगा जो वो रख रही है जेबों में। ऐसे सब कुछ होता है। समस्याएं हम लोगों को समझनी है, किस किस मद में क्या क्या पैसा जारी होता है, वो किस लिए है ये समझो और उसको उसी काम में लगाओ। गलत चीजों में मत लगने दो, बंदर बाट मत होने दो, वरना तकलीफें हम सबको ही होंगी। अगला मैसेज आप लोगों को बता दें, और भी लगे हुए हैं, ये खुशबू के नाम से कोई हमारे जो है उनका मैसेज है, थैंक्स भाई अपने सुपरवाइजर के बारे में बताया नहीं और बता दे प्लीज वगैरह, ऐसा उन्होंने कहा है। तो देखते भाई क्या है, वो दरअसल जानना चाहती थी कि सुपरवाइजर वगैरह में कैसा सिलेबस होता है, कितनी सैलरी होती है। तो सैलरी का जहां तक मैं जानता हूं ट्रेनिंग के दौरान 23,700 होती है, उसके बाद 50,000 के समथिंग होती है, 50 या 60 ऐसे बीच में होती है सैलरी। तो ये सैलरी तो बहुत कुछ है, यानी बहुत ज्यादा ही है और ऊपर इनकम भी बहुत है। तो इन सब चीजों पे तो बात ही मत करिए सैलरी और पैसों पर। यहां पर सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस के बारे में जो सुपरवाइजर बहने हैं जिन्होंने ये सब किया होगा उनको पता होगा। अभी देखो सुपरवाइजर की कोई भर्तियां आए तो सिलेबस निकले तो हम बता सके कि ये सब कुछ मांगा जा रहा है, किन किन आधार पर हो रहा है, क्या क्या सिलेबस में। तो हमारे पास जानकारी आएगी तो हम ऑल इंडिया पर पूरा वीडियो बनाएंगे कि आंगनबाड़ी बहनों सुपरवाइजर भर्ती में सिलेबस क्या लगता है। अभी भर्तियां आने दो, हम बताएंगे और पहले इंतजार करो, क्योंकि उम्मीदें ही नहीं है भर्तियों का ही। ऐसी सरकारें हैं ये नौकरी देना नहीं चाहती हैं। अब उनका कहना है ऑल इंडिया न्यूज वगैरह, खुशबू यादव उन्होंने लिखा है यूपी से है और मेरी मम्मा आंगनबाड़ी में है, मिनी है मीरा यादव, और मम्मा के साथ मेरा नाम जो है लीजिएगा भाई प्लीज, और पापा नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो खुशबू जी आपका भी चैनल पर स्वागत है। आगे चलते हैं, देखिए एक और मैसेज लगा है, निर्मला रावत बहन है, उन्होंने लिखा है मैं जो है यहाँ पर लखनऊ में तो एक रजिस्टर के 200 रुपया जमा जो है करा रहे हैं, पैसे के नाम पर कुछ नहीं आता है, ये हमारी बहन ने लिखा है। अगला मैसेज देखिए एक और आया है, यहाँ पर समस्त जो है कार्यकर्ती सोमवार को लाभार्थी वगैरह लिखा रजिस्टर को फीडिंग की धनराशि 250 जो कि फ्लेक्सी मद में भेज दी जानी है, अपने ग्रुप मॉनिटर के पास जो है जमा कर दें ताकि मंगलवार तक सीएससी का भुगतान किया जा सके। तो फ्लेक्सी मद में मद द्वारा दी जानी है, ये उनका कहना है। तो लापरवाही ना करें भैया जी, ये हमारी सीडीपीओ ने जो है भेजा है और अभी तक उनका कहना है एमपीआर के 200 रुपए भी उन्होंने मांगे हैं। ये देख लीजिए सहारनपुर में ऐसे सब चल रहा है, ये हर जगह है, हर जगह बस लूट खसूट है। आप बहनों आपको सोचना है कि आप अपनी एकता नहीं बढ़ाती हो तो ये नुकसान आपका है। आप लड़ो आपस में, फायदा किसको है, अधिकारियों को है, विभाग को है। यूनियन लड़ेगा तो सरकार को फायदा है, आंगनबाड़ी लड़ेंगे तो अधिकारियों को फायदा है, वो भी आपसे पैसा वसूलेंगे। अगला मैसेज ये देखिए आया है, मैं जो है बिहार से हूं भाई, हम लोगों का जो है यहाँ पर मानदेय वाला खाता नहीं खुला है और यहाँ पर डाटा ऑपरेटर बोल रहे हैं कि आप लोगों का जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट जांच नहीं हुआ है, तो 2019 का बहाली है, तो ये समस्याएं आ रही। तो भाई अगर जांच नहीं हुआ तो जांच करवाई जाएगी निदेशालय से, इसके लिए यूनियन प्रयास करे। ये कोई एक बहन के हाथ का नहीं है कि एक बहन चली जाए और अपना करवा ले, जब भी होगा सबका एक साथ होगा। इसीलिए या तो सब बहनों एकत्र हो जो भी नई भर्ती वाली है, या तो काम का विरोध करो, या फिर काम पूरा ठप करो, या फिर सभी बहनें इकट्ठा होकर के निदेशालय जाओ, या फिर आपका यूनियन आपके लिए लड़े तो भी ठीक है। यूनियन आप देख रहे हो किन मुद्दों पर लड़ता है बिहार की, मैंने सुबह हकीकत दिखाई, वो हंस रहे हैं, वो मजाक कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। बताओ ऐसे कैसे होगा, ये समस्याएं बहुत जटिल हैं। जब भी नौकरी आती है उसके बाद पहला पेमेंट आना बहुत बड़ी जो है यहाँ पर समस्या हो जाती है। अभी इन चीजों के लिए आपको संघर्ष करना होगा, समय समय पर आपको हम अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए हम आगे एक और मैसेज दिखा दे, नीतू बहन है, उन्होंने भी भेजा है, उन्होंने कहा कि भैया जी मेरा भी मोबाइल खराब हो गया है और हमारे यहाँ भी जो है बार बार कहा गया कि फोन ले लो और काम करना पड़ेगा, बट मैंने तो साफ शब्दों में इनकार कर दिया है। सारा रिकॉर्ड अपने रजिस्टर पर टाइम से वगैरह नोट करती हूँ, जो भी कुछ मांगा जाता है दे देती हूँ, और फोन रिचार्ज, एयरफोन, ये उनका कहना है सब कुछ जो है जमा कर दिया है। और यदि सरकार हम लोगों से काम लेना चाहती है तो फोन बनवा के दे या फिर नया फोन दे, तभी हम फोन से काम कर पाएंगे। अब हम सभी बहनों का जो है यहाँ पर कहां तक जो है मुश्किलों का सामना झेल पाएंगे। देखिए
जहां तक मेरी राय सभी बहनों से है, फोन खराब है तो जमा करो और अपना सारा काम अपने रजिस्टर पर जो है नोट करती जाओ, जब मांगा जाए तब देती जाओ, फोन अपने पास से मत खरीदो। ये हमारी बहन है, आप लोगों से कहना चाहती है, उन्होंने तो ऐसा ही किया है। अब जगह जगह जैसी बहनें जिनको जितनी जो है यहाँ पर तकलीफें हैं वो उसी अनुसार जो है अपना अपना काम देख रहा है। कुछ लोग शोषण सह रहे हैं, कुछ लोग शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए ये हमारी बहन है, थैंक्स भैया जी, आप वीडियो वगैरह सभी बहुत अच्छे और सच्ची वगैरह देते हैं और तीनों टाइम अगर आप वो बहन देखती तो बहुत बहुत बहन को भी धन्यवाद। साथ ही आपको बता दें और आगे ले चलते हैं, जैसे ये देख लीजिए एक और मैसेज है, नीतू बहन का ही है, उन्होंने ही कुछ और लिखा था, आपका आज जो है मॉर्निंग 6 बजे का वीडियो बहुत ही खास रहा है और सारी जानकारी भरा है और हम बहनों के लिए, और मैं जो है भगवान से प्रार्थना करती हूं कि आप हमेशा ही आगे बढ़ते रहो इसी तरह, और हम बहनों का जो है कम से कम ये तो पता चल जाता है कि जो है क्या जो है कहाँ क्या सब कुछ जो है चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, वही तो समझाते हैं ऑल इंडिया कम से कम आपको सच्ची जानकारी दे रहा है। आगे देखिए अगला मैसेज अनीता बहन का, उन्होंने भी भेजा है, ये एक लेटर भी भेजा है जो कि उनके वहां पर जानकारी मांगी जा रही है। सभी जो है यहां पर लिखा है मॉर्बिड के मतलब बहन हमारी जानना चाहती है। दरअसल मॉर्बिड का मतलब होता है कि यहां पर रोग वगैरह है ना, तो इन सब बीमारी वगैरह, रोग बीमारी, तो हमने बहन को रोज लिख दिया है, तो आप समझ भी चुके होंगे रोज नहीं रोग ही होगा, तो नहीं भी आपने ध्यान दिया तो अब दे लो, रोग बीमारी जो है होता है मॉर्बिड का मतलब। अभी मॉर्बिड को लेकर के मैंने एक लेटर दिखाया था जिसमें मॉर्बिड का शब्द का जिक्र था, तो मॉर्बिड शब्द बहन नहीं जानती थी। देखिए कोरोना चल रहा है इस समय, मॉर्बिड का मतलब जो अर्थ लगाया जा रहा है वो संक्रमण से है, यानी कोरोना बीमारी से है, इन सब चीजें लगाया जा रहा। तो इन सब चीजों के बारे में उसी के संबंध में जो भी सर्वे आपने किया है उसी की जानकारी इन प्रारूपों पे भरकर मांगी जा रही है। अब आगे बहनों आज का वीडियो कैसा लगा, थोड़ा लंबा हो गया उसके लिए माफी चाहते हैं क्योंकि समस्याएं आज थी, मैसेज ज्यादा थे, मैंने दिखा दिए।